जिन्होंने श्रीलंका से आकर यहाँ पर आज अपना अमूल्य समय दिया। हम सभी धम्मभूमि के प्रतिनिधि देश विदेश से जितने भी लोग आज इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं, सभी उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि परम श्रद्धेय भंते जी का सानिध्य धम्मभूमि को हमेशा मिलता रहता है। नीचे रख देते तब भी आवाज आती है। धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन केवल एक नाम नहीं है, यह आंदोलन, यह कारवां जिसका मुख्य लक्ष्य कि बाबा साहब के संकल्प को, बाबा साहब के स्वप्न को, कि किस तरह से हम संपूर्ण भारत को बौद्धमय परिसंकल्पना से सरोकार करें, उस दिशा में धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन का कार्य निरंतर हमारे परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में संचालित है। और यह टीम, यहाँ जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, उपासक उपासिकाएं बैठे हुए हैं, यह साक्षी हैं कि परम श्रद्धेय भंते जी का कोई भी कार्य हमेशा बाबा साहब के स्वप्न को लेकर ही संचालित होता है। बाबा साहब का जो स्वप्न है कि किस तरीके से बाबा भारत को बौद्ध परिसंकल्पना, हमारा जो कल्चर होना चाहिए, इससे पहले भी हम लोगों ने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम किया और लगातार उससे पहले भी प्रतिवर्ष 18 मार्च को जो आगरा में धम्मभूमि के नेतृत्व में जो कार्यक्रम संचालित होते हैं, उन सबका मकसद, सबका उद्देश्य एक ही है कि किस तरीके से हम बाबा साहब की परिकल्पना को, बाबा साहब की संकल्पना को पूरा करें। आज का भी यह जो आयोजन है, उसी कड़ी की, उसी श्रृंखला में एक अपनी महती भूमिका को निभाने जा रहा है। हम देख रहे हैं कि यह सभागार, यह हॉल, यह ऑडिटोरियम, जिसमें जितनी क्षमता है उससे अधिक हमारे साथी आज यहाँ पर आए हुए हैं। यह अपने आप में यह दर्शाता है, यह अपने आप में यह दर्शाता है कि परम श्रद्धेय भंते जी का जो सानिध्य है, जो उनकी कर्मठता है, जो उनकी कार्यशैली है, वह किस तरीके से देश में, अभी हम लोगों ने देखा जिस तरीके से पटना का आंदोलन चला, बौद्ध विहार के संबंध में भंते जी का जो आंदोलन चला, भंते जी का जो उसमें योगदान रहा, और उस योगदान से न केवल हम लोग बल्कि अन्य भी बौद्ध समुदाय, और बौद्ध समुदाय ही क्यों कहें, समस्त समुदाय इस आंदोलन से भली भांति परिचित है कि किस तरीके से हमको सफलता मिली है। और वह सफलता का प्रथम चरण है, सफलता अनवरत मिलेगी, क्योंकि हम सभी का जो उद्देश्य और जो लक्ष्य है वो एक ही है कि परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल जी के साथ एक रूपता स्थापित कर और बाबा साहब के संकल्प को साकार करना। धम्मभूमि के जो आयोजन इससे पूर्व भी संपादित हुए हैं, वह चाहे देश के महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुए हों, बड़ोदरा में हुए हों, जयपुर में हुए हों, या पटना में हुए हों, या उड़ीसा में हुए हों, संपूर्ण भारत वर्ष में जब भी धम्मभूमि के नेतृत्व के तले, धम्मभूमि के बैनर के नीचे कोई भी आयोजन हुआ है, तो उस आयोजन की सफलता की गूंज संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई दी है, सुनाई दी है। और यह हम सभी लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि जो बाबा साहब का स्वप्न है, उस स्वप्न को साकार करने के लिए जिस तरीके से धम्मभूमि ने अपने एक एक आयोजन को तार्किक तरीके से, तथागत की जो देशनाएं हैं, तथागत का जो संकल्प है, तथागत का जो दर्शन है, उस दर्शन के अकॉर्डिंगली ही धम्मभूमि का नेतृत्व हमें आदेश देता है, और हम उस आदेश के अनुकरण में इकट्ठे होकर उस आयोजन को सफलता के अंतिम पायदान तक पहुंचाते हैं।
हम सभी को बहुत फक्र है अपने परम श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में कार्य करने का। फोटो खींची। उसी के कारण आज मैं परम श्रद्धेय भंते जी का भी सानिध्य, जिन्होंने श्रीलंका से आकर यहाँ पर अपना योगदान दिया, अपना समय दिया, उसके लिए भी हम सभी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही आज का जो कार्यक्रम है, इस आयोजन की सफलता तभी सार्थक सिद्ध होगी जब हम सब जो भी भंते जी के दिशा निर्देश हैं, उस निर्देशों के अनुक्रम में अपनी जीवन शैली का मतलब ये है कि केवल इस सभागार, इस प्रांगण में, इस ऑडिटोरियम में ही नहीं, बल्कि वह कार्यशैली, वह चीजें हमको हमारे घरों में भी दिखनी चाहिए, घरों में भी उनका अनुकरण होना चाहिए, उनका अनुसरण होना चाहिए। तभी हम वास्तव में धम्म भूमि को जीवन का एक श्रेष्ठ आंदोलन बनाने में सफल हो पाएंगे। आज का समय बहुत ही सार्थक है। परम श्रद्धेय भंते जी को हमें सुनना है। बेसिकली मुझे तो धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज यहाँ जो अवसर मिला, जो तथागत का दर्शन है, उस दर्शन के बारे में तो परम श्रद्धेय भंते जी बताएंगे ही। और हमको लगता है कि जितने भी हमारे इस आयोजन का पात्र आज की तारीख में यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, सभी कहीं न कहीं से धम्म भूमि के दर्शन से, धम्म भूमि के जो भी संकल्प हैं और धम्म भूमि की जो भी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं अतीत में हुई हैं, क्योंकि मैं 2013-14 से परम श्रद्धेय भंते जी के साथ उनके सानिध्य में धम्म भूमि में कार्य कर रहा हूँ। एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह जब भी अवसर मिलता है मैं मौका नहीं छोड़ता। हालांकि बड़ा व्यस्तम पदों में से हूँ। मैं इस समय एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस मेरठ डिवीजन और सहारनपुर डिवीजन को देख रहा हूँ। व्यस्तता रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी परम श्रद्धेय भंते जी का सानिध्य और उनके साथ कार्य करने में जो अनुभूति मिलती है, वह अपने आप में अनूठी है। मैं इसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहूँगा परम श्रद्धेय भंते जी का। और आप सभी से यह अनुरोध भी करूँगा कि कृपया जहाँ भी रहें, जिस क्षेत्र में भी रहें, आप अगर सर्विस क्लासेस में हैं तो सर्विस क्लासेस में, बिजनेस क्लासेस में हैं तो बिजनेस क्लास में, टीचिंग लाइन में हैं तो टीचिंग लाइन में, और कोई भी अकॉर्डिंगली आपका जॉब हो सकता है, वहाँ पर हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए। और उद्देश्य केवल और केवल यही होना चाहिए कि हमें बाबा साहब के संकल्प को, बाबा साहब के मिशन को किस तरीके से साकार करना है, किस तरीके से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब द्वारा ली गई वह नाम निर्देशना, उसको हमें साकार करना है और भारतवर्ष को बौद्ध में संकल्पना से पूरा संचित करना है। बस इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद। और जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद। सभी के लिए मंगल कामनाएं और परम श्रद्धेय भिक्षुओं को पुनः सादर वंदनामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।